अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूं हफ्सा फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज की रेसिपी में मैं आपको बताऊंगी कि छली उबालने का सही तरीका कौन कौन सा है और हम इसके साथ कौन कौन सी रेसिपीज यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले देखिए, अब ये छली है, इसके हम दाने अच्छे से निकाल लेंगे। और जो ये छली का जो आप कलर देख रहे हैं, ये बिल्कुल पकी हुई छली, आपने बिल्कुल पकी हुई छली लेनी है। अब आराम से हम दाने निकालेंगे। तो बहुत ही यूनिक सी इसकी रेसिपी बनने जा रही है। देखिए छली के तमाम दाने जो हैं वो मैंने निकाल लिए हैं। अब बारी आती है इनको हम बॉयल कैसे करते हैं। तो तरीका बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले हम कुकर में इनको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद अब बीच में हम पानी शामिल कर देंगे। तो पानी यहाँ पर मैं तकरीबन 2 गिलास शामिल कर रही हूँ। अब यहाँ पर एक ट्रिक यूज़ करने लगी हूँ कि जिससे जो दाने हैं वो अच्छे से बॉईल हो जाएंगे, साइज़ में इजाफा भी हो जाएगा और साथ ही साथ इनका जो कलर है वो भी ख़राब नहीं होगा। तो देखिए ये मेरे पास बेकिंग पाउडर है, तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब हम बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊँ कि आपने बेकिंग सोडा यूज़ नहीं करना, उससे जो है कलर ख़राब हो जाएगा और जो इनके साइज़ है वो भी इन्हेंस नहीं होगा। ठीक है, तो आपने बेकिंग सोडा ही यूज़ करना है। अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद ये इजाफी जो आपको नज़र आ रहा है ना ऊपर, ये दाने वगैरह हम निकाल लेंगे। अब अच्छे से बंद कर देते हैं, वेट लगा लेते हैं और तकरीबन 30 से 45 मिनट के लिए रखते हैं। तो देखिए 30 से 45 मिनट हो चुके हैं और देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर आया है। बहुत ही मज़े का कलर, देखिए वो भी ख़राब नहीं हुआ और जो दाने हैं उनके साइज़ में भी इजाफा हुआ है और कैसे फूल गए हैं, कितने आई टचिंग लग रहे हैं ना। इस पॉइंट पर अगर आपने अभी तक मेरी रेसिपी को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें, आपका बेहद शुक्रिया। तो देखिए अब यहाँ पर मैं चाट बनाने लगी हूँ। तो उसका मसाला ये देखिए ये है, तकरीबन ½ टीस्पून के करीब आपने लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून के करीब काला नमक और 1/4 टीस्पून के करीब ही आपने रेगुलर नमक लेना है। इनको अच्छे से मिक्स कर लें। तो देखिए बस ये सिंपल सी चीज़ें हैं और हमारा जो मसाला है वो रेडी हो चुका है। अब देखिए इस तरीके से हम यूज़ करेंगे तो बहुत ही छिटकारेदार जो हमारी कॉर्न की रेसिपी है वो रेडी हो जाएगी। अब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पर आप चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, इसकी बहुत ज़्यादा रेसिपीज होती है। तो यहाँ पर मैं लेमन जूस ऐड कर रही हूँ ताकि इसके अंदर थोड़ी सी खटास आए। तो देखिए माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का और चटखारेदार जो हमारी कॉर्न की रेसिपी है वो तैयार हो जाएगी। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो देखिए माशाल्लाह से हमारी आज की रेसिपी रेडी हो चुकी है और कितने मज़े की और आई टचिंग लग रही है ना। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक हफ्सा फरीद को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।